आप हल्दी और चावल की चूर्ण जो है, चावल की आटा बना करके और जल में रख करके अगर 3 सोमवार अगर आप एक ही जड़ पे डालती हैं और तीसरा दिन जो है जा कर के उसको निकाल लेते हैं और वह डालने वक्त जो है बोलिए कि ओम बटकेश्वराय महादेवाय नमः, बटकेश्वर महादेव का ध्यान रखते हुए और अपनी जो कार्य है, जो आपका संकल्प है, उसका भान दिलाते हुए यह प्रभु हमारा ये कार्य सिद्ध हो, और तीसरा दिन लाइए और उसको अपने बाजू में बांध लीजिए। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। 26 मई को है वट सावित्री की पूजा, जिसमें सुहागनें अपने पति के लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत उपवास रखती हैं। लेकिन इस व्रत उपवास को हम कैसे रखें, क्या विशेष ध्यान रखा जाए, क्या नियम निष्ठा हो, इसके ऊपर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं पंडित जी डॉक्टर रंजीत नारायण तिवारी। पंडित रंजीत नारायण तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा आपसे शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये जानना हम चाहेंगे कि ये जो वट सावित्री का त्यौहार मनाती हैं सुहागनें, इसमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसको हम क्यों मनाते हैं? देखिए, फर्स्ट लुक बिहार के सभी दर्शकों को हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और बाबा गरीबनाथ की नगरी है, और इसमें जो है वट सावित्री में यह ध्यान है कि आज जो है उपवास कल करेंगे तो अमावस्या के दिन होता है। तो कल अमावस्या जो है 10:54 तक सुबह में के बाद हो रहा है। 10:54 के बाद अमावस्या हो जाएगा। तो 10:54 के बाद आप व्रत करें, और व्रत में सबसे नियम यह है कि स्वच्छता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, शुचिता होनी चाहिए। और कोई भी व्रत का एक लक्ष्य होता है, एक अनुष्ठान का लक्ष्य होता है। तो यह वट सावित्री पूजन वट वृक्ष के नीचे बैठ करके माताएं करती हैं। और जितने महिलाएं हैं, प्रथम जो है दीपक जलाती हैं वहाँ वट वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष के नीचे, और वहाँ पर दीपक, अगरबत्ती, अक्षत, जल, रोली, चंदन, फल, प्रसाद, माने इस ऋतु में जो भी प्रसाद उपलब्ध हो जाते हैं वो सभी ऋतु को फल को जो है उपलब्ध करके, और वहाँ पर एक पंखा भी रखते हैं, माताएं लोग देखते हैं, तो वहाँ पर उनकी पूजन की जाती है। और वट वृक्ष के नीचे पूजन किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि सत्यवान को सावित्री ने जो है वहीं वट वृक्ष के पास से यमराज से ही उनको अपने पास लाई थी, और यमराज से उनको जो है छुड़ाई थी। इसलिए वट वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष के नीचे पूजन किया जाता है। और वट वृक्ष के नीचे पूजन किया जाता है, और उसमें जो है धागा, कच्चा धागा जो होता है, जिसको मौली कहिए, रक्षा सूत्र भी कह सकती हैं, उसको लपेटा जाता है। तो माताएं 11 बार, 21 बार, 27 बार, 54 बार, 108 बार, अधिक से अधिक 108 बार माताएं लपेटती हैं। और लपेटने के बाद जो है उसकी कथा श्रवण करती हैं। सत्यवान और सावित्री की जो कथा है उसको श्रवण करती हैं, और उसके बाद जो है अपने पति के लंबी आयु हेतु यह व्रत किया जाता है। और इस व्रत से यश कीर्ति, घर में धन धान्य और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती है। इसलिए वट सावित्री पूजन सभी माताएं करती हैं। जी, आप कह रहे हैं बार बार कि अब जो वट वृक्ष है इसके नीचे जाकर के पूजा करना, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि शहरों में अब वट वृक्ष मिलना मुश्किल हो जाता है, अधिकतर लोग फ्लैट में रहते हैं, तो ऐसे में कई बार वो टहनी तोड़ करके ले आते हैं, ये कितना उचित? देखिए, अभी तो वट वृक्ष जो है सभी जगह हैं, और वट वृक्ष का डाल भी लेकर के आप गमला में रख करके उनका पूजन करें। भाव मिक्षन्ति देवता, भगवान की पूजा जो होती है भाव से होती है, और आस्था से होती है, श्रद्धा से होती है, निष्ठा से होती है। तो निष्ठा से आप जो भी करते हैं तो विश्वासम फलदायकम, विश्वास से जो भी करें तो उसका फल प्राप्त होता है। तो वट वृक्ष का डाल हो या वट वृक्ष हो, या कहीं सामूहिक रूप से कहीं बरगद की पेड़ हो, तो वहाँ भी कर सकते हैं। जैसे बाबा गरीबनाथ में माताएं लोग जाती हैं, महिलाएं जाती हैं और वहाँ पूजन करती है। हर जगह वट वृक्ष मिल जाएगा, और उसको नर्सरी से भी ला सकती हैं, और गमला में रख करके वट वृक्ष की पूजन करनी चाहिए। और जो है वट वृक्ष के
पूजन का भी बहुत विशेष महत्व है। अगर आपको धनाभाव है, धन की अभाव है, अगर आपका पैसा रुक गया हो तो वट वृक्ष के जड़ के नीचे 3 सोमवार आप हल्दी और चावल की चूर्ण जो है, चावल की आटा बना करके और जल में रख करके अगर 3 सोमवार अगर आप एक ही जड़ पे डालती हैं और तीसरा दिन जो है जा करके उसको निकाल लेते हैं और वह डालने वक्त जो है बोलिए कि ओम बटकेश्वराय महादेवाय नमः, बटकेश्वर महादेव का ध्यान रखते हुए और अपनी जो कार्य है, जो आपका संकल्प है, उसका भान दिलाते हुए यह प्रभु हमारा ये कार्य सिद्ध हो, और तीसरा दिन लाइए और उसको अपने बाजू में बांध लीजिए। तो हमको लगता है कि अगर 2 सोमवार ही होगा, तीसरा सोमवार को जो है धना अभाव आपका खत्म हो जाएगा और धनागम प्रारंभ हो जाएगा। ये बहुत बड़ा विषय है। यह आपने बताया कि सोमवार 3 सोमवार को अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें धन की जो बाधा है वो दूर होगी। हम देख रहे हैं कि कल जो वट सावित्री की जो पूजा होनी है वो सोमवार के दिन ही पड़ रहा है, तो क्या इसका कुछ विशेष महत्व है? सोमवार के दिन पड़ता तो है और विशेष है, और कल जो है अमावस्या जो है 10:54 में हो रहा है, इसीलिए जो है कल किया जा रहा है। और मंगलवार के दिन 8:52 तक अमावस्या रहेगी, इसीलिए जो है एक दिन पहले ही तो 27 तारीख को आपको भौमवती अमावस्या है। भौमवती अमावस्या जो है 27 को है, और कल जो है सोमवार है और वट सावित्री की पूजन है। तो ये विशेष है, सोमवार है, बाबा का दिन है, और अमावस्या भी है तो शिववास भी है, और वट सावित्री की पूजन करना है, तो ये विशेष महत्व है इसका। तो इसमें जो श्रृंगार है, जैसा कि अभी हम देखते हैं कि जो मार्केट है हमारे वो श्रृंगार से सजे हुए, और हमारा अभी जो देश है वो ऑपरेशन सिंदूर के माहौल में, जैसा कि हमने देखा कि ऐश्वर्या राय जो हमारे विश्व सुंदरी हैं वो भी जो कान फिल्म फेस्टिवल में गई तो उन्होंने सिंदूर लगा कर किया। तो ये जो वट सावित्री का जो फेस्टिवल है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला ऐसा सुहागिनों का ये फेस्टिवल आ रहा है, इसमें पंडित जी आप क्या संदेश देना चाहें? देखिए, ये जो परंपरा है, पौराणिक परंपरा है, और ये अपने पति के लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु हेतु, चिरंजीवी हेतु यह व्रत किया जाता है। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये संकल्प लिया, और ये प्रभु के कृपा से, महादेव कृपा से सार्थक भी रहा, और पूरा देश जो है इससे जो है वट सावित्री पूजन से सबका कल्याण होगा, और यश, कृति, धन, धान्य की वृद्धि होगा, और सभी के जो है पति के सुरक्षित रहें। लंबी आयु के लिए माताएं पूजन करती हैं, और माताएं का कर्म तो होता ही है धर्म और व्रत करना, उद्यापन करना। इसलिए जो है जितने माताएं पूजन करेंगी या नहीं भी करेंगी, कल अगर केवल वट सावित्री के माने वट वृक्ष के नीचे जल भी अर्पण करेंगे तो उनका वही फल प्राप्त होगा, और जो व्रत करेंगे उनको विशेष प्राप्त होगा। इसलिए जो है अधिकस्य अधिकम फलम, जो अधिक अगर व्रत करते हैं, उपवास करते हैं तो उनको अधिक फल है। लेकिन अमृत अगर सो के खाइए तो फिर भी अमृत तो प्रदान करता है, और विष जो है, जहर जो है, जग के खाइए फिर भी मरना है उसमें। इसलिए जो है अगर आप भगवान का नाम ले रही हैं तो भगवान का नाम अमृत के समान है। इसलिए जो है किसी भी रूप में लीजिए, सो के, जग कर, बैठ कर, चलते हुए आप लीजिए नाम भगवान का, तो अमृत ही प्रदान होगा। ये जब आप सारी जानकारियाँ दे रहे हैं तो एक बात और मेरे दिमाग में आई कि इसमें वट सावित्री व्रत कथा पंडित जी के मुंह से सुने जाने को विशेष महत्व दिया जाता है, इसके बारे में? देखिए, ऐसा नहीं है, आप स्वयं भी कथा कर सकती हैं, और हिंदी में है और संस्कृत में भी है। तो आप इस कथा को जो है देखिए, अगर पंडित उपलब्ध हों तो कुछ व्रत जो है, जैसे इत्र कोई बेचता है तो पहले जो बेचता है ना इत्र, उसका हाथ खुशबू देता है, उसका शरीर खुशबू देता है। उसी तरह से मंत्र भी है, मंत्र जो पढ़ेगा उसका भी कल्याण होगा, और जो सुनेगा उसका भी कल्याण होगा। तो स्वयं पढ़ेंगे तो उसका विशेष महत्व होगा, विशेष फल होगा। लेकिन अगर पंडित का अभाव है तो स्वयं करें। इसलिए स्वयं करने में कोई दोष नहीं है, भगवान का आराधना करना है, जिस भाव से करिएगा भगवान आपका मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। और सुनने को महत्व क्यों दिया जाता है, इसमें पंडित द्वारा सुनने को अधिक महत्ता दी जाती है, ये क्यों? देखिए, ऐसा है कि देववाणी संस्कृत है, और संस्कृत में है, इसलिए लोग जो है चाहते हैं कि संस्कृत में ही सुने, और हिंदी में कम लोग सुनना चाहते हैं। हाँ, लेकिन पवित्रता के कारण
और शुद्धता का कारण है। और दूसरी बात क्या है कि हिंदी में ही सुनने से आत्मसात भी होता है। संस्कृत में अगर सुनेंगे तो अगर उस शब्द का अर्थ नहीं है, बोध नहीं है, तो आपको कुछ समझने से सुनने से भी कुछ फल उसका प्राप्त नहीं होगा। लेकिन हिंदी में ही सुनना चाहिए। हिंदी में सुनिएगा तो आत्मसात होगा, बच्चे भी सुनेंगे, आपके घर परिवार के भी सुनेंगे, सबको जो है मनोबल बढ़ेगा और प्रभु के प्रति जो है आस्था भी बढ़ेगा, ईश्वर के प्रति जो है निष्ठा भी बढ़ेगा। इसलिए जो है हिंदी में सुनिए और स्वयं भी पढ़ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी ये तमाम जानकारियों के लिए कि किस तरह से इस वट सावित्री जो व्रत है इसकी कथा से संबंधित या पूजा करने से संबंधित जो भी अगर आपके मन में भ्रांतियां हैं उनको पंडित जी ने बड़े साफ तौर पर क्लियर किया कि आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपके मन में श्रद्धा है तो फिर आपका किया हुआ हर साधना जो है वो पूरा माना जाता है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय। धन्यवाद, सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त, यहीं पर विराम देते हैं। आप देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार और प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।